तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक श्रद्धा हत्याकांड की अभी हम लगातार बात कर ही रहे हैं। वहीं देखिए एक और मामला दिल्ली से सामने आया श्रद्धा हत्याकांड जैसा। शव के टुकड़ों की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मां बेटे को गिरफ्तार किया है। शव के टुकड़ों को घर में फ्रिज में रखा हुआ था। शव के टुकड़ों को घर में फ्रिज में रखा हुआ था और इसी साल जून में अंजन दास की हत्या हुई थी, जिनके टुकड़ों की हम लगातार बात कर रहे हैं। और इस मामले में मां और बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनुज हमें और जानकारी देंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ओवर टू यू अनुज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर श्रद्धा हत्याकांड की याद ये वारदात पूरी तरीके से दिलाता है कि किस तरीके से श्रद्धा की जो हत्या की गई थी उसके बाद उसके बॉडी के पार्ट्स को फ्रिज में रखा गया और उसके बाद जगह जगह पर जंगलों में ठिकाने लगाया गया था। इसी तरीके से इस वारदात को भी अंजाम दिया गया। अंजन दास की सबसे पहले हत्या की गई, उन्हें नशे की गोली खिलाकर उनकी हत्या की गई। उसके बाद उनके बॉडी को पार्ट्स किया गया और उसे फ्रिज में बाकायदा रखा गया और रोजाना एक एक कर बॉडी के पार्ट को ठिकाने लगाया गया। जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखने से पता चलता है कि किस तरीके से माँ बेटे जो हैं वो रात के अंधेरे में निकलते हैं और वो जंगल में जाकर जो ये ग्राउंड जो है खुला ग्राउंड है, यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाते हैं। जब बॉडी का पार्ट्स पुलिस को मिला था उसके बाद ही पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि बॉडी के पार्ट्स मिले थे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार ये पार्ट्स किसके हैं। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी दिल्ली पुलिस सुलझा रही थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने जो ये बॉडी के पार्ट्स मिले थे लोकल पुलिस को कांटेक्ट भी किया था, क्योंकि श्रद्धा के भी मिसिंग पार्ट्स नहीं मिल रहे थे बॉडी के, इसलिए ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं वहां पे तो आफ्ताब ने बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने नहीं लगाया है। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो मेल बॉडी है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की लोकल जो टीम थी वो जांच कर रही थी। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो भी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम अनुज बताया जा रहा है अवैध संबंधों के चलते हत्या को अंजाम दिया गया और इस मामले में मां बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। अगर और तफसील से आप दर्शकों को जानकारी दे सके इस हत्याकांड में किस तरह साजिश इन दोनों द्वारा रची गई, क्या इनका इससे जुड़ा हुआ संबंध सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि अवैध संबंधों की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन मोटिव कुल मिलाकर क्या था, पूरा मोटिव क्या था, ये पुलिस थोड़ी देर में इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसके बाद तमाम चीजों से पर्दा उठेगा। लेकिन एक बात साफ है कि कहीं न कहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद गुनाह को छिपाने का जो तरीका अख्तियार किया गया, निश्चित तौर पर वो श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही है। बॉडी के पार्ट्स किए गए, उसको अलग अलग ठिकाने लगाए गए ताकि कहीं न कहीं पहचान न की जा सके बॉडी के पार्ट्स की। अगर बॉडी का पार्ट्स मिलता भी है तो किसकी हत्या की गई ये पता न चल पाए। और कहीं न कहीं अपराधी जो है कुछ महीने तक पुलिस को गुमराह करने में कामयाब भी रहे, लेकिन जब क्राइम ब्रांच को लीड मिलती है और पता चलता है कि अंजन दास बिल्कुल और झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। अनुज मिश्रा आप रहिए मेरे साथ, मैं अभिषेक राज का रुख कर लेती हूं। अगर उनके पास इस खबर से मुताल्लिक कोई अपडेट है, अभिषेक इस खबर से मुताल्लिक अगर कोई अपडेट है वो भी दीजिए। और जिस तरह इस मामले को, इस गुत्थी को पुलिस से सुलझा लिया, वैसे अब हम उम्मीद करें श्रद्धा हत्याकांड को भी पुलिस जल्द से जल्द सुलझा लेगी। बेशक बड़ी चुनौतियां पुलिस के सामने हैं। देखिए निश्चित तौर पे अगर इस जो अंजन दास जिसकी हत्या की गई है इसकी अगर आप श्रद्धा मर्डर केस से कंपैरिजन करें तो इसमें भी लगभग सेम चीजें की गई हैं। लगभग श्रद्धा हत्याकांड में 35 टुकड़े करने जाने की बात सामने आ रही थी, इसमें 22 टुकड़े जो है वो किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा यहां भी जो है वो नशे की गोलियां खिलाकर जो है मां बेटे जिनका नाम पूनम और दीपक बताया जा रहा है, इन दोनों ने हत्या की थी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े काट के फ्रिज में रखा था। यहां भी जो श्रद्धा हत्याकांड में जिस तरीके से फ्रिज का एंगल सामने आ रहा था, यहां भी जो है वो के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था। और लगातार ये है तकरीबन 7 से 10 दिनों तक ये पांडव नगर के उस खाली मैदान में जाते थे जहां पे पेड़ पौधे होते थे, झाड़ियां होती थी, और वहां पे हर रात ये दोनों जो मां बेटे हैं ये शव के
टुकड़ों को फेंकते थे। तो लगभग वैसा ही मामला जो है ये पांडवनगर का भी है। क्राइम ब्रांच के पास जब ये पूरा का पूरा जो केस आया था, उस वक्त ये श्रद्धा हत्याकांड की भी जो फाइल चल रही थी, इसको कंपेयर किया जा रहा था, इसको जोड़ा जा रहा था कि शायद जो पांडवनगर में शव के टुकड़े मिले हैं ये कहीं ना कहीं श्रद्धा के हो सकते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट हुई, तो ये पता चला कि ये किसी पुरुष के जो है वो शव के टुकड़े हैं। ऐसे में फिर पुलिस ने अलग लाइन पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, और जो फुटेज में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पुरुष और एक महिला जो है वो जंगल के अंदर जा रहे हैं, खाली मैदान के अंदर जा रहे हैं, उनके हाथ में एक बैग भी दिखेगा। तो वहां पे जो है उस तरीके से शव के टुकड़ों को, जैसे श्रद्धा हत्याकांड में एक एक टुकड़े, दो दो टुकड़े करके आफ्ताब लेकर मेहरौली के जंगलों में जाता था, वैसे यहां भी अगर आप देखें तो यहां पे ये दोनों मां बेटे जो हैं ये शव के टुकड़ों को फ्रिज से निकालते थे और हर रात जो है वो ले जाके उसी पांडवनगर के जंगल में फेंकते थे। उसके बाद पुलिस को जब इस पूरे बात की भनक लगी तो उन्होंने जांच शुरू की। जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, रूट तैयार किया गया कि आखिर ये फुटेज जो है वो कहां से आ रहा है, क्योंकि अमूमन उस जंगल में, उस मैदान में वैसे कोई जाता नहीं है। बिल्कुल वही बात है ना, बेशक इन मामलों में आरोपी जो है वो पुलिस को जो है बयान बदल बदल के घुमाने की कोशिश कर रहे हों, और बड़ी चुनौती भी पुलिस के सामने है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम है जो इस मामले की जांच कर रही है और इन लोगों से पूछताछ कर रही है, जो नार्को टेस्ट करेंगे या जो पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल नजर आप रखिएगा अभिषेक, अपडेट